यानी इसको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, हम आपको भी अपडेट करते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ओ जी वी आर बैक इन गेम, ये वो अ बिट टू अर्ली टू से दिस इजंट इट कि वी आर बैक इन गिल को आप आउट कर लें तो आप फिर एंड तक फिर ये कहना ठीक होगा शायद, फिर एंड तक कारण अभी कहना ठीक होगा पाकिस्तान इज बैक इन। देखिए गिल उनका बेस्ट प्लेयर है, यस टेक्निकल, और रन है नहीं ज्यादा, रन इतने हैं नहीं है और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा, वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है। तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में हैं। बिल्कुल, आई थिंक नॉट येट। पहले गिल को आउट करना, वो भी इस वजह से कि हार्दिक नहीं है, तो इस वजह से गिल को आउट करके वी कैन बी बैक इन द गेम। एक चीज ये भी है ना कि अभिषेक 6 ओवर में वो काम कर देता, नीचे वालों के लिए ईज आउट हो जाता था। अब टेस्ट होंगे ना नीचे वाले भी, हाँ। कि वो आउट हो गया और गिल आउट हो गया, तो अब उनकी टेस्टिंग होगी ना, क्या वो भी इसी तरह की बोंगी शॉटें मारेंगी जो हमारे बैटर्स ने मारी हैं। एक आउट था और 146 पे ऑल आउट हो गए, यानी कि पाकिस्तान की टीम ने मजीद स्पेसिफिक नंबर सुनिए 6.3 ओवर्स में 21 गेंदों पर 33 रन के इजाफे के साथ 9 खिलाड़ी आउट हुए। T20 मैच में जहां पर आपको इतना तगड़ा स्टार्ट मिला हो कि आपका 83 फॉर 0 हो, 113 पे एक आउट हो, वहां पर अगले 21 गेंदों पर 33 फॉर 9, दुनिया की कोई बदतरीन बैटिंग साइड हो, उसका भी इतना बुरा स्कोर शायद ही होता होगा, कभी कभी होता होगा। 33 फॉर 9 विकेटें गिर गई सिर्फ और सिर्फ 33 रन के इजाफे के साथ। पाकिस्तान की टीम के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम के 8 खिलाड़ी थे जो डबल फिगर्स में दाखिल ही नहीं हो सके। पाकिस्तान की जो 10 की 10 विकेटें, यानी जो आखिरी 10 विकेटें, यानी कि सारी की सारी 10 विकेटें, वो 62 रन के इजाफे में गिरी हैं, क्योंकि 83 फॉर 0 था, 146 फॉर ऑल है। तो बेसिकली जो 10 विकेटें गिरी हैं वो सारी विकेटें 62 रन पर गिर गई हैं पाकिस्तान की, फ्रॉम 84 फॉर 0 टू 146 ऑल आउट। ये है पाकिस्तान का इस वक्त हाल, पाकिस्तान की टीम का हाल, जहां पर पाकिस्तान की टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके। माहिरीन हमारे साथ हैं, उससे पहले आप सिर्फ स्कोर सुन लीजिए पाकिस्तान की टीम का, जहां फरहान और फखर जमान ने अच्छा आगाज दिया। फरहान 57, फखर जमान 46, साइम अयूब 14। बस ये 3 खिलाड़ी थे जो कि डबल फिगर में दाखिल हुए। उसके बाद सुनिए जवाल की दास्तान। हारिस 0, सलमान अली आगा 8, हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज 6, शाहीन आफरीदी 0, फहीम अशरफ 0, हारिस रऊफ 6, अबरार अहमद 1। बासित अली साहब बहुत मेहनत करके भी, बहुत जान लगा के भी इतना बुरा खेलना तो मुश्किल है कि बंदा तय कर ले कि अब मैंने बहुत ही बुरा खेलना है तो भी इससे बुरा नहीं खेल सकता। 33 फॉर 9, 62 फॉर 10। क्या बोलूं, अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान इस स्कोर पे अगर जीत भी जाए ना, जीत जाए, अच्छी बात कर रहे हैं हाँ, उसके बाद मैं कहूंगा इस अहमक को ना कोचिंग से हटाएं, हेड कोच को, जिसको ये नहीं पता कि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया। वैसे दूसरे मैचों में तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करता है और आज इसने नहीं करा। आपके मिडिल ऑर्डर में वो प्लेयर, हुसैन तलत जो अपने आप को बेस्ट मिडिल ऑर्डर बोलते हैं, सलमान अली आगा जो T20 का प्लेयर ही नहीं है, आपने उनको भेज दिया। क्या तुक समझ में नहीं आता। मतलब इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब कि इसकी क्या सोच है, क्या इसने IPL में जॉब करनी है? पाकिस्तान है यार ये, 83 फॉर 1 सही है, उसके बाद 146 फॉर पूरी टीम आउट। शर्म का मकाम है, ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई। हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे, हम यहां बैठ के बोल रहे हैं कि आप करो ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं करते? किसने मना करा है? पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं, चाहे चेयरमैन PCB हैं, पूछना चाहिए उन्हें। और आपने ब्रेक हमें दर्द इसलिए होता है कि हम लड़े हैं, हम ग्राउंड के सोल्जर थे, हैं और रहेंगे। शर्म का मकाम है। आपने ब्रेक में कहा अच्छा दुबे जैसे बॉलर 12 रन दे रहे हैं यार, आप पावर प्ले खराब खेले हो। मेरी क्रिकेट की किताब में ये नहीं है। क्या क्रिकेट खेलते 5वीं क्लास के बच्चे, और बातें सुनो कि हम यूं कर देंगे, हम यूं कर। अरे बच्चा टीमों के सामने करते हो, आज टाइम था ना
और अच्छा स्टार्ट भी मिल गया। जी जी जी, हीरो बनना है। क्रिकेट कम खेलते हैं, फोटो सेशन ज्यादा होता है। आज ये एक्सक्यूज भी नहीं था कि पीछे से पीछे है कामरान में, आज तो एक्सक्यूज भी नहीं था ना कि यार शुरू वाले ने स्टार्ट ही अच्छा नहीं दिया इसलिए मैं आगे वाला क्या ही कर लेता। आज तो ये एक्सक्यूज भी नहीं था। देखिए कोई एक मैच हो ना, आप खेल रहे हो, ये गलती कर रहे हो, आप 3 के 3 मैचेस में आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार दिए हैं। आप पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल मैच है कि किसी स्कूल की टीम गई हुई है, वो स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं करते। वो देखते 10 ओवर में इतना हो गया तो अब हम इजीली 180 करेंगे। हाँ। इतनी गेम अवेयरनेस स्कूल के बच्चों को होती है। हम बाहर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो उनको खेलते हुए देखते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि माइंड यूज ही नहीं कर रहे, ना माइंड कोच का चल रहा है ना कप्तान का चल रहा है। क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 10 ओवरों में, आपको इतना अच्छा स्टार्ट साहिबजादा ने खेला है, उनकी मेहनत ठीक है। फखर थोड़ा ऑफ कलर लग रहा था लेकिन उसने भी रिकवर कर लिया, एक स्टार्ट दे दिया। आप उसको फिनिश अच्छे तरीके से करो। आपको एहसास होना चाहिए कि लास्ट मैच इसी वजह से खराब हुआ, फिर आपने वही गलतियां की हैं। साइम को भेजा, साइम के बाद हारिस को भेजा, वहां पे आप अंडर प्रेशर में टीम को ले आए हैं। वहां पे टाइम था कि एक आउट हुआ तो आप ले जाते, पूरे ओवर खेलते, शाहीन को भेज देते या फखर को वो नवाज को भेज देते कि वो मोमेंटम लूज ना होने दें। आपने उनको भेजा, एक तो उसकी फॉर्म नहीं है, दूसरा हारिस को भेज दिया कि उसकी फॉर्म नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो खेलने क्या आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, वो चिप मारने जा रहा है। टेस्ट मैच थोड़ी है, T20 मारनी है तो पूरी मारे। तो गेम अवेयरनेस जीरो, प्लेयर से लेके कोच तक। मेरे ख्याल से जो आज अप्रोच देखी है, जैसे बासत भाई ने कहा, मैंने भी ये सोचा था कि चाहे वो जीत जाए लेकिन ये डिजर्व नहीं करते T20 क्रिकेट की कोचिंग करते हुए, T20 की कप्तानी करते हुए। अब इनको सोचना पड़ेगा सीरियसली, अगर क्रिकेट बेहतर करनी है। चेयरमैन साहब ने अगर नहीं करनी तो ऐसे चलने दें, ऐसे बातें करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा, क्रिकेट और नीचे जाएगी, हमारा और लेवल नीचे जाएगा। ये कोई टीम ऐसे खेल रहे हैं जहां पे आप ये 180 190 कर रहे हैं, वहां पे 146 पे आप आउट हो रहे हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही। बताएं वसीम भाई, आप क्रिकेट इतना फॉलो करते हैं लेकिन क्या 160 रन आपको 170 रन बनते हुए नजर नहीं आ रहे थे? बहुत ही ज्यादा आराम से ना, नहीं 8 पर ओवर तो चल ही रहा था, उस हिसाब से 160 बनता। तो हम तो पहले 200 टारगेट कर रहे थे, 160 तो ये आराम से पाकिस्तान की जो आवाम है ना, अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो। इस मुल्क में टैलेंट नहीं है, झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं टैलेंट है। यही लोग घूम के दोबारा आएंगे। यही 20-25 की गिरद कहानी घूम रही है। जब सच आदि नहीं ने कहा है कि बोलते, 155 बन जाए तो बड़ी बात है, मैं कहा क्या बोल रहे हो, सच नहीं बोलते तो यही हाल होगा। मैं फिर कहूंगा जीत भी जाएंगे। बासित अली का बयान यही होगा, ये बड़ी बात को सेक कर देना चाहिए। रिजल्ट की बेस पे अपनी राय तब्दील नहीं करनी चाहिए। जब हारिस आउट हुआ ना साइम, तो उस वक्त मैंने कहा कि 150 160 अब सोचें कैसे करना है। आप देख लें पूरी टीम आउट हो गई है, 38 रन पे 9 आउट हो गए, 33 for 9 यार। बताएं यार क्या क्रिकेट हो रही है यार, मॉडर्न डे की क्रिकेट। इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो जैसी मर्जी कंडीशन हो। ये इंडिया बारी ले रहा होता ना तो 200 प्लस रन करना था उन्होंने। उनकी बैड फॉर्म है, ऊपर से क्या नाम, अभिषेक शर्मा खेल रहा है, तो उसके बाद भी वो 200 श्रीलंका के खिलाफ करके हम लोग अपॉर्चुनिटी वो दूसरी टीम देती है, हम उसको ग्रैब ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है। इंडिया ने 2 बार हमने गलती दी है, उन्होंने उठने नहीं दिया। अब इंडिया ने मौका दिया, आप ले जाओ यार। इतनी अच्छी बैटिंग की साहिबजादा ने, ठीक है दुबे को नहीं खेला, चाहे 1 ओवर उसको निकाल दिया यार। दुबे जैसा बॉलर 23 रन दे 3 ओवरों में और 12 रन दे पावर प्ले में। अक्षय पटेल आ रहा है आप 6ठा ओवर करने, वो 5 रन का दे। वरुण चक्रवर्ती 5वां ओवर करने आया, वो 5 रन दे। ये क्या किस टाइप की क्रिकेट हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। ये तो बड़ी आप बेसिक चीजें कह रहे हैं। 84 पे आपकी पहली विकेट गिरती है, 113 तक पहली रहती है और 146 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं। ये तो आप वो बातें कर रहे हैं जो किसी अच्छी टीम को बताते हैं कि ये इसको सही से नहीं खेला, उसको सही से नहीं खेला। ये खेल क्या रहे हैं, इन्होंने खेला क्या है? 33 पे 9, 21 गेंदों में। ये तो आप ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, इनकी तो बेसिक्स ही ठीक नहीं है यार। बेसिक्स ठीक होंगे तो काम सही होगा। मैंने आपसे उस वक्त कहा था ये आपका कोच घर से जाता है बैटिंग ऑर्डर लेके, ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, सिचुएशन कुछ भी हो। अब आपने अब आप अगर हम बोल रहे थे कि शाहीन को भेज दें या फहीम को भेज दें तो सामने से ही जवाब बनता ना, उन्होंने क्या कर लिया, टाइमिंग गलत है ना। जब आपका मोमेंटम बना हुआ है उस टाइम पे भेजो ना यार, तब वो मारेंगे, तब वो एस्केलेट करेंगे, तब वो रन को लेके जाएंगे। तो सेंस ही समझ नहीं आती बात की। यानी ये तो इसकी वाकई एक्सप्लेनेशन मुश्किल, यानी इसकी किसी भी सूरत में कोई एक्सप्लेनेशन और ऐसा नहीं है ना, या ऐसा है कि इंडिया ऑल ऑफ अ सडन बोल्ड स्टार्टेड बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल। नॉट एट ऑल। बासित भाई ने तो बताया, कामरान ने आपके सामने हाईलाइट किया कि वो बचने की कोशिश कर रहा था वरुण, और हम भी यही कर रहे हैं, भी सिंगल ही बना रहे हैं, हम भी बच रहे हैं। आप ये देखें कि वो बच रहे हैं, हम उसको भी सिंगल कर रहे हैं। सेट बैट्समैन
40 पे 45 पे आउट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ उसका टारगेट ही ये है, या उसमें एबिलिटी है बस अब इतनी रह गई है, या मुझे लग रहा है कि हमारी टीम में एबिलिटी इतनी है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जितना अच्छा करना कर लिया फर्स्ट 10 ओवर में, उसके बाद हमें हमारा माइंड बंद हो जाता है, हमें समझ नहीं आती हमने बैटिंग कैसे करनी है, मैच की सिचुएशन क्या है, उसको कैसे लेके जाना, बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। 7 ओवर रहेंगे, 1 आउट है आपका, तो आप भेजो ना शहीन को, भेजो ना फहीम को, नवाज को भेजो जो फॉर्म में है, तल्लत आ रहा, हुसैन तल्लत आ रहा, वो बेचारा फॉर्म में नहीं है, उसने 32 बॉलों पे 30 किया, 30 बॉलों पे उसने कोई 70 नहीं किया जो आप उसको भेज रहे हैं। सलमान अली आगा खुद आ रहा है, जो मेरे ख्याल से इस क्रिकेट का है ही नहीं है वो प्लेयर, उसको तो लास्ट में आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप जहां पे 180 190 कर रहे हैं 146 पे आउट हो जाए। देखिए सूर्या कुमार यादव फॉर्म में नहीं है ना, लेकिन बासित भाई भी कह रहे हैं कि यार वो कर सकता है, केपेबल है। आपके कप्तान का नाम पेपर पे सबसे पहले लिखा होना चाहिए, वो एक ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो ऑब्वियस हो। वो उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। आप उस वक्त मजाक में कह रहे थे ना कि यार ये आउट हो जाए तो आ जाए, मतलब ये फैक्ट है। वसीम भाई आपको सोच बताता हूं, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल नहीं करेगा, ये हमारे हेड कोच की मैच टू मैच, सही ना, डेटाबेस वो जो एनालिस्ट होते ना, उनके तो लेफ्ट आर्म बॉलर ने बॉलिंग करी हमारे लेफ्ट हैंडर्स को, आउट भी करे। पहली चीज, मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है मेरे भाई, वो एक प्लान कर रहे हैं, आपको वो प्लान पता चल जाता है कि किस टाइम पे किस बॉलर, आपके पास तोड़ क्या है, काउंटर प्लान क्या है, वो नजर नहीं, आप आउट हो गए। आप उनका तो तोड़ करो। अब शाहीन शाह अफरीदी सपोज 4 नंबर पे आता, वो फौरन बुमराह को लाता, बुमराह को लाता तो उनका मेन बॉलर के 2 ओवर चले जाते ना, तो बाद वालों को ईज आउट हो जाता। ये प्लानिंग है ही नहीं, बेसिक स्ट्रेटजी खेली नहीं है ना। आप देखिए जो लोग इस वक्त टीम में हैं, उन्होंने कितने लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उन्हें कख नहीं पता, वो किताबें पढ़ के बातों की क्रिकेट खेलते हैं। मैनेजमेंट में अभी तक मेरे ख्याल से ना कोच ने खेली हुई है ना बैटिंग कोच ने खेली हुई है। कौन बताएगा मुझे, एक बात बताएं। बुमराह आता ओवर करने, स्ट्राइक रेट हमारे सामने है। बुमराह ओवर करने आता, शहीन आता, डेथ बॉलिंग किसने करनी थी बुमराह के साथ? एग्जैक्टली मुझे बात बताएं। ये माइंड गेम है, ये स्मार्ट कैप्टनसी, स्मार्ट कोचिंग है, बेसिक्स ये है जो नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं, 1 महीने से उधर है, आप 10 दिन ना सीवी बताता है मेरे ये मैचेस जितने मेरे मैच जीते में, बड़ी टीम से कितने मैच भाई सीवी यहाँ पे अब क्या बोले, यहाँ पे वसीम भाई को कोच बना के भेजते हैं, पाकिस्तानी 10वें नंबर की टीम, आप कोच बन के चले जाएं, आपकी बेहतर सीवी होगी। जितने आपने प्रोग्राम कर लिए, इस प्रोग्राम से आपको क्रिकेट की समझ आ गई है, जो हमारे हेड कोच को समझ नहीं आ रही। मैंने आपसे कहा था ना, पाकिस्तान जीत जाए। अभी एक मैसेज आया कि यार बासित भाई ज्यादा गुस्सा मत हो, हमने 135 भी डिफेंड करें, 147 भी करेंगे, अल्लाह करे, लेकिन ये अहल नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को और तबाह करेगा। जो आधा तीतर आधा बड़ी, यार कभी भी कोई बड़ा मैच, बड़ा टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट से जीता जाता है, आधा तीतर आधा बड़े से नहीं जीता जाता कि 1 ओवर वो कर ले, 2 ओवर वो कर ले। जैसे डूबे आधा तीतर आधा बड़े, लेकिन बैटिंग में तो छक्के मारता है ना सर। स्पेशलिस्ट आप बॉलिंग देख लें, बुमराह 2 विकेटें, अक्षर पटेल 2 विकेटें, वरुण चक्रवर्ती 2, कुलदीप 4 विकेटें, जिसने पहले 2 ओवरों में 23 रन दिए हुए हैं। बताएं, ये फायदा होता है स्पेशलिस्ट का। हमारे पास कौन है मिडल में स्वाइप ब्रार के, उसके साथ कौन सपोर्ट करने वाला है, आप खुद अंदाजा लगा लें। भाई अभी बासित भाई ने कहा ना, मैसेज आ रहे हैं, हार जीत तो टॉपिक ही नहीं है। आपकी बॉलिंग तो अच्छा कर भी रही है, बात आपकी बैटिंग की है। ये किस तरह से खेले, मैंने आपको बताया ना, 84 पर पहली विकेट गिरी, 84 for 1, जब साहबजादा फरहान सारा मुश्किल काम करके इनको प्लेट में रख के देखे गया था कि अब 200 कर लो मिलके। सही है। तो 9.4 ओवर में वो विकेट गिरी है। 113 पर दूसरी विकेट गिरी है, 12.5। 114 पर तीसरी विकेट गिरी है। मोहम्मद हारिस वो पुराने पंखे की तरह जो बल्ला चलाता रहता है, 13.3 ओवर्स। 126 for 4 हुआ है जब फखर जमान, 14.4 ओवर। 131 for 5 हुसैन तलत, 15.3 ओवर। 133 for 6 सलमान अली आगा, 16.1 ओवर। 134 for 7 शाहीन आफरीदी, 16.4 ओवर। 134 for 8 फहीम अशरफ, 17th ओवर। 141 for 9 हारिस रऊफ, 17.5 ओवर। 146 पे पूरी टीम आउट हो गई। ये आप देख ले, टॉप 3 के अलावा कोई डबल विकेट में एंटर नहीं हुआ, डबल फिगर में एंटर नहीं हुआ। अभी बोले हारिस को कि बेटा शाबाश, अभी टिप दो, इंटरव्यू दो, टिप दो बाबर को, किस तरह खेलते हैं, किस तरह तेज खेलते हैं। ये अपने पहले गिरेबान में तो झाके कि बाबर को तेज खेलना चाहिए। अबे तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं है यार। अभी बदतमीजी वाले वर्ड निकल रहे हैं,
माफी चाहता हूं सबसे, मतलब इन्हें खुद तमीज नहीं है खेलने की। खुलासा वसीम भाई, अगर मैं हूं ना, मैं अगर डिसीजन ले सकूं, हाँ, साइम, हारिस, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, हाँ, इनको मैं अगले 2 साल टीम के करीब ना लगने दूं। रियली काम ही है ही नहीं। सलमान अली आगा को तो मैं कह दूं कि ये T20 क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, आप रिटायरमेंट ले लो, कभी आप प्लान का हिस्सा नहीं बनोगे, क्योंकि वो प्लेयर हमारे लिए वनडे और टेस्ट मैच के लिए बहुत सूटेबल है। उसका कॉन्फिडेंस वहां पे भी खराब होगा। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं, इनको मैं कहूं कि जाकर 2 साल जाकर टॉप करके टॉप 3 में फिनिश करोगे, फिर मैं सोचूंगा टीम में खिलाने का। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बाकी वही बात है कि फिर अगर ये 4 जाएंगे तो फिर सर 4 आएंगे, वही 4 आएंगे। सर मेरी बात सुने, आपका सिस्टम होता तो बैकअप प्लेयर होते, आपका प्रोसेस होता तो बैकअप प्लेयर होते, आपकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होती तो ये कभी ना होता। सलमान अली आगा महीना पहले ड्रॉप हो जाना सी। अब मुझे ये बताएं, अब इंडियन क्या करेंगे? 15 रन की एवरेज से खेलेंगे? अब जरूरत ही नहीं है, मुझे बताएं ना। अगर मुझे डर है फिर भी वो खेल ही ना लेंगे 15 की एवरेज से। अभी तो फिर भी खेल लेंगे यार, बींगा अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलेगा जो सबको पता है, जैसे आगे 250 लगा हुआ है। आइडियल सिचुएशन है, सूर्या की फॉर्म नहीं है, वो इतने छोटे स्कोर में तो आराम से खेल के कर लेता है। भाई दुआ यही आउट हो जाए, डिफेंड 135 का ये कर ले। लेकिन पाकिस्तान के कोच ने हमारी बैटिंग, हमारे बैट्समैनों ने किया ही, उसकी सोच का अमल दखल है जो बैट्समैनों पे पड़ा है। दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे। शाहीन शाह अफरीदी पहली गेंद करा रहे हैं इंडियन इनिंग्स की, और आप देखें अप्रोच देखिए, पहली बॉल में वो आगे निकल के मारने की कोशिश करे। इसको बताओ कि भाई सिर्फ 147 तो करना है यार जीतने का, 247 थोड़ी है भाई। दुआ है कि आउट हो, अल्लाह करे। जाहिर है देखे वसीम भाई, हार जीत की बात नहीं हो रही, सिर्फ गेम अवेयरनेस की बात हो रही है, पुअर बैटिंग की बात हो रही है ना, गेम अवेयरनेस है ना, आपका स्किल वो है क्या, मतलब सच अ डिसअपॉइंटिंग डे। आप इतने बड़ी टीम से खेल रहे हो, आपको अपना, हम बार बार कहते हैं अपना ए गेम देना है, आपने 110% देना है। ये जो 135 वाली बात करें ना, वो छोटी टीमें थी। हाँ, लेकिन ये अगेन चौका हो गया पहले। देख लें फील्डर कहां खड़ा हुआ है, क्या बोला कि ये इसका डिफेंस जो वो अटैक है, दायरे के बाहर से आओ। ये है कोच की सोच। इधर ये पागल बुड्ढा बैठ के बता रहा है कि भाई बाहर से आओ, तो उन्हें पता ही नहीं ना कि बॉल लगेगी जाएगी। वो भी आपकी एज का ही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, हमें यहाँ टाइम नहीं गुजारा ना कामी ग्राउंड में। मसला यही है ना बासित भाई। देखें पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट वाला बासित भाई, आप वहाँ पे ये आगे खड़ा है। मुझे एक बात बताएं, हम वहाँ की बात करें, सबसे पहले घर तो ठीक कर लें हम, जहाँ पे क्रिकेट चलती है, जहाँ से प्लेयर्स तैयार होके आते हैं, वहाँ पे कौन से बंदे क्रिकेट चला रहे हैं जिनको पता नहीं है? ये तालियां बजा रहे हैं। नहीं, अब ये नजीब भाई ये बताएं, इस अप्रोच पे अभी भी 3 गेंदें हुई नजर आ रहा है ना कि वो अभी भी एग्रेसिव ही खेल रहे हैं। हालांकि अभी तो रन ऑन द बोर्ड, मतलब अभी क्या रिक्वायर्ड रन रेट 8 से नीचे, 7.5 से नीचे, यानी रन बॉल पे जीतती है टीम। ये अप्रोच क्या बताती है? टीम का माइंडसेट बताती है कि अभी भी वो अपने रिवायती गेम ही खेल रहे हैं। ये अप्रोच बताती है एक तो पक्का खिलाड़ी क्या होता है। हाँ। जो उसका स्टाइल है वो ये नहीं देखता वो फाइनल खेल रहा है, वो ये नहीं देखता कि कितना छोटा टोटल है, वो अपने स्टाइल में अपना गेम जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो अपने नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा ना। हाँ। वो वैसे ही खेलेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा तो स्कोर होता ना, कि जो हम बात कर रहे थे कि अर्ली इसको आउट कर ले तो आप मैच जीत जाए, क्योंकि उनके बाकियों के रन नहीं हुए। ये रन क्या है अब इसमें क्या ही होगा, क्या ही आप कर लोगे। अब तो ये रन बॉल पे आप जीत जाते हैं। बहुत बुरा खेले, वो बहुत बुरा खेले, एक्सेप्शनली बैड। भाई अगर 180 रन होते ना तो लाजमी बात है वो आउट होते तो और प्रेशर पड़ता। यस, अभी आउट होगा तो नीचे वाले के पास इतना प्रेशर नहीं होगा, वो फिर रन बॉल खेलने पे आ जाएंगे। ऐसे ही आप ये देखें, उन्होंने एक बैट्समैन ऐड करा है, एक पांड्या अनफिट हुआ है, क्या बोले हमें तो हम वैसे सीरियसली मैं मजबूर हूं भाई। इस पे अल्फाज नहीं है वाकई। क्या आप क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप 1 को आउट करो, 2 को आउट करो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद 146? जब 146 का मतलब है कि अगर आप हर ओवर में 7 रन भी बनाते हैं तो 140 हो जाते हैं। हाँ, यानी तो उनको कोई चार्ज करने की ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू प्ले। और वही देखिए, बात वही है कि आपको इस एशिया कप से पहले पता था ये 7वें नंबर की टीम है, बाकी सारी नीचे है, वो नंबर 1 है। इन दोनों का फाइनल अगर हो रहा है तो भाई वो लगे ना 1 और 7 हो रहा है यार। आप देखें 9वें नंबर की टीम ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाला। श्रीलंका क्या क्रिकेट खेल के गया इनके साथ। हम लोग क्या किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं? एक मैच और 3 मैचेस में आपने ये ब्लंडर मारे हैं बैटिंग में। आप एक करते हैं 2 यार,
3 मैचेस जब में आपको दोनों मैचेस में, पहला मैच तो चलो ठीक है, दोनों मैचेस में आपने अपने हाथ से उनको गेम दिए हैं। यस बिल्कुल, 10 7 for 1 था और उसके बाद डिजास्टर हुआ पिछले मैच में, और आज का मैच भी सबके सामने है कि जहां पर हाथों से 2 रन भाग गए। 13 पे कोई तुम्हारा पहला ओवर हो गया है। अब टेक्निक देखिए उसकी बॉल पकड़ने की, लेफ्टी है, पहले थ्रो उसने लेफ्टी करनी, पहले राइट हैंड से पकड़ा, लेफ्टी को पकड़ाया, फिर थ्रो की है।